सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत। अब हम बीए द्वितीय वर्ष के जो कृदंत प्रत्ययों का प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में हमने पहले कत्वा प्रत्यय पढ़ा। अब हम इससे कत्वा प्रत्यय का जो सूत्र था उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की। अब हम ल्यप प्रत्यय का जो सूत्र है ये, क्योंकि कत्वा के बाद ल्यप आता है, ल्यप प्रत्यय के सूत्र की व्याख्या पढ़ेंगे। ल्यप प्रत्यय कहाँ होता है ये इस सूत्र में ही दिया हुआ है। सूत्र है समासे अनये पूर्वे कत्वो ल्यप। समासे अनये पूर्वे कत्वो ल्यप, अर्थात कत्वा प्रत्यय सीधी पहचान थी कि केवल मात्र धातु से होता है। वो प्रत्यय जो है कृदंत प्रत्यय धातु के बाद ही होते हैं। तो यहाँ पर जो ये दिया गया कि समास से अनये, अर्थात जहाँ जिन धातुओं में पहले कत्वा प्रत्यय लगता है उन धातुओं में अगर पूर्व में धातु से पूर्व अगर उपसर्ग हो, धातु से पूर्व यदि उपसर्ग होगा तो वहाँ पर कत्वा प्रत्यय न होकर के कत्वा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल्यप हो जाएगा। इस सूत्र की शर्त है कि जिन धातुओं में पूर्व में उपसर्ग लगा हो ऐसी धातुओं में कत्वा प्रत्यय न होकर के कत्वा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल्यप हो जाएगा। और दूसरा कहा कि समास होने पर भी जो समासांत धातु है ऐसी धातुओं से भी क्या होता है, ल्यप प्रत्यय होता है। अर्थात समास होने के कारण भी कत्वा प्रत्यय के स्थान पर क्या है, ल्यप हो जाता है। अब ल्यप प्रत्यय के अंदर लय और पै की इच संज्ञा और लोप हो जाएगा। इन दोनों का लोप होकर के यह शेष बचता है। लय और पै इन दोनों की क्या हो जाएगी, इच संज्ञा और लोप हो जाएगा और इनका लोप होकर के यह शेष बचेगा। तो अब इसके जो उदाहरण बनते हैं, क्योंकि प्रत्येक धातु से ल्यप प्रत्यय का उदाहरण नहीं बन सकता, कुछ धातुएं जो उदाहरण के रूप में यहाँ पर दी जा रही हैं। धातु और भी बहुत हैं ऐसी, मैं आपको उदाहरण के रूप में कुछ धातुओं का प्रयोग यहाँ पर बता दूँ। जैसे क्योंकि ये पहचान है, धातु से पूर्व उपसर्ग लगा होगा, कोई अव्यय होगा, तब क्या होगा, कत्वा प्रत्यय होगा, लेकिन कत्वा का निषेध करके कत्वा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया अलंकृत्य, इसमें क्या है, अलम उपसर्ग पूर्व में, क्री धातु है और क्री धातु में कत्वा ना होकर के अगर कत्वा होता तो इसका रूप क्या बनता, कृत्वा। लेकिन कत्वा न होकर के कत्वा के स्थान पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय होकर के। और ल्यप प्रत्यय की पहचान क्या है कि लय की और पै की दोनों की इच संज्ञा और लोप हो जाएगा और शेष क्या बचेगा, यह। तो क्या बन गया फिर, अलंकृत्य। इसी प्रकार आगे जो शब्द दिया हुआ है वो क्या है, समपठ्य। सम क्या है, उपसर्ग है और उपसर्गों की पहचान होती है कि उपसर्ग हमेशा धातु से पूर्व में लगते हैं, प्रत्यय धातु के बाद लगते हैं और उपसर्ग क्या धातु से पूर्व लगते हैं। तो समपठ्य, सम क्या है, एक उपसर्ग है, पठ धातु है। मैं कत्वा प्रत्यय के जब अपना अर्थ पढ़ रहे थे तब बताया था कि पठ धातु कैसी है, सेठ धातु है। अर्थात इस धातु का जब प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या आ जाता है, इट का आगम हो जाता है। पर यहाँ कत्वा प्रत्यय नहीं है, इसलिए क्या है, इट का आगम भी नहीं होगा। तो क्या होगा, जब उपसर्ग पूर्व में लग गया तो यहाँ पर धातु से क्या हो गया, ल्यप प्रत्यय हो गया। और वही ल्यप प्रत्यय में लय की और पै की इच संज्ञा होगी। इच संज्ञा का मतलब है यह वर्ण, और जिसकी इच संज्ञा की जाती है, जिसका नामकरण किया जाता है, भी इस वर्ण का लोप होना चाहिए, फिर क्या हो जाएगा, उनका लोप हो जाएगा
और शेष क्या बचेगा, यह। तो ये उदाहरण क्या बन गया, समपठ्य। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण इसमें क्या दिया है, प्रश्नाय। अगर कत्वा प्रत्यय होता तो ये रूप क्या बनता, स्ना प्लस में कत्वा स्नात्वा। स्ना धातु कत्वा प्रत्यय कह की संज्ञा हो जाती, त्वा शेष बच जाता, तो क्या बनता है ये स्नात्वा। लेकिन अब हमने इसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग किया है। क्यों किया, क्योंकि धातु से पूर्व उपसर्ग है और लेप प्रत्यय की सबसे मोटी पहचान है। अगर मान लो देखकर भी ऐसे नहीं पता चल पाए, क्योंकि लप यत क्यप अण्यत इन सभी के अंदर क्या है, यह शेष ही बचता है। यत में भी यह शेष बचता है, क्यप में भी यह शेष बचता है, अण्यत प्रत्यय में भी क्या है, यह शेष बचता है। वही लप प्रत्यय में भी क्या है, यह शेष बचता है। तो फिर इनकी पहचान कैसे करें कि यहाँ यत प्रत्यय होगा या क्यप प्रत्यय होगा या अण्यत प्रत्यय होगा। तो लप प्रत्यय की सबसे मोटी पहचान है कि धातु से पूर्व उपसर्ग होगा और बाद में पहचान के लिए यह होगा। क्या होगा, धातु से पूर्व उपसर्ग होगा और बाद में पहचान के लिए क्या होगा, यह होगा। इसी प्रकार से विजित्य, वि उपसर्ग है, जी धातु है और वही लप प्रत्यय हो गया और लप प्रत्यय का शेष क्या बच गया, यह। तो क्या बन गया यहाँ पर, ये विजित्य। इसी प्रकार और अनेक उदाहरण इसके बन सकते हैं। अब बस इतना ही, आगे दूसरे सूत्र बाद में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।